अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और ये देखा था कि सी लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत क्यों प्रेफरेबल है। आज हम सी लैंग्वेज के कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको टर्बो सी प्लस प्लस भी कहते हैं, और ये देखेंगे कि किस तरह हम अपना सी प्रोग्राम इसके अंदर डेवलप करेंगे। इसके मेन्यूज़ के बारे में देखेंगे। इसके अलावा ये हमें कंप्लीट आईडीई प्रोवाइड करता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें डिबगर भी शामिल है। डिबगर क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में जो एरर्स होते हैं उनको फाइंड करता है, डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव करता है। इसको पढ़ते हैं। द कंपाइलर यूज्ड फॉर सी लैंग्वेज is called Turbo C++. It is the implementation of Borland International for C language. Borland International एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करती है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो करती हैं, तो बोर्डलैंड इंटरनेशनल जो है वो उनको फर्दर सपोर्ट करती है। टर्बो C++ also provides a complete integrated development environment known as TC editor. एडिटर क्या होता है कि जिसके अंदर हम लिखते हैं, उसमें एडिशन करते हैं, कोई चेंजेस करना हो तो वो करते हैं और फिर सेव करते हैं। तो साथ टीसी एडिटर इसको क्यों कहा जा रहा है कि टर्बो सी का ही एडिटर है, इस वजह से। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ पावरफुल डिबगर, ये हमें डिबगर भी प्रोवाइड करता है। डिबगर क्या होता है? हेल्प्स यूजर्स इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम्स में कोई एरर है तो उसे फाइंड करता है और फिर रिमूव करता है। The process of writing programs in C editor is very easy. The user can type TC on DOS prompt or double click TC shortcut to start IDE. किस तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं कि DOS prompt होती है विंडो में, अगर हम इसको ओपन करना चाहें, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करके फिर हम फर्दर उसमें टीसी लिख देंगे तो ये ओपन हो जाएगी, या टीसी का शॉर्टकट बना हुआ होगा, उस पर जब हम डबल क्लिक कर देंगे तो इसका आईडीई ओपन हो जाएगा। द मेन्यू बार ऑफ आईडीई कंटेन्स मेन्यूज टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड डिबग अ सी प्रोग्राम। तो इसमें मेन्यू बार बना हुआ होता है। अगर आप ये फिगर देखें जहाँ पे ये लिखे हुए हैं फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडोज़, हेल्प, ये सारे जो हैं ये हमारे मेन्यूज़ हैं। किसी भी मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसके सब मेन्यू अपीयर हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम फाइल जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा, इसकी लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो आल्ट की और साथ उस मेन्यू का फ़र्स्ट कैरेक्टर, यानी क्या, जैसे फ़ाइल का फ़र्स्ट कैरेक्टर F है तो हम आल्ट F अगर प्रेस कर देंगे तो फ़ाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट,
compile, link and execute a C program। कि किस तरह से सी प्रोग्राम को हम क्रिएट करेंगे, फिर उसको एडिट करें, फिर कंपाइल, लिंक और एग्जीक्यूट का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ नोन एज एडिटिंग। और एडिटिंग में फर्दर क्या प्रोसेसेस हैं? दिस प्रोसेस इंक्लूड्स राइटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। कि राइट करना, मॉडिफाई कोई तब्दीली करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं स्टेटमेंट्स को। द पार्ट ऑफ टर्बो C++ IDE दैट इज़ यूज टू राइट सी प्रोग्राम्स इज़ कॉल्ड एडिट विंडो। C++ के IDE का वो पार्ट जहाँ पे हम सी प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको एडिट विंडो कहते हैं। या आपके इसी स्टेटमेंट के नीचे जो फिगर बनी हुई है, ये पूरी विंडो एडिट विंडो कहलाती है। A new edit window can be opened by selecting फाइल मेन्यू। उसमें न्यू की ऑप्शन होगी, आपने उस पर क्लिक करना है तो नई एडिट विंडो अपीयर हो जाएगी, ऐसे जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है। द एडिट विंडो हैज़ अ डबल लाइन बॉर्डर। आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, डबल लाइन। द कर्सर ब्लिंक्स इन द विंडो। कर्सर क्या होता है? ये जो आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है विंडो के अंदर, ब्लैक विंडो के अंदर ऊपर डैश सा बना हुआ है, ये कर्सर है, ये ब्लिंक कर रहा होता है। ये जहाँ पर भी होता है वहीं से हमारा प्रोग्राम जो है हम लिखना स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ द कर्सर इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट अ प्रोग्राम। The user can expand the window by clicking the arrow in the upper right corner. The user can also select window menu and then select the option zoom to expand the window. अगर विंडो को बड़ा करना है तो उसके लिए ये बताया है। The vertical and horizontal scroll bars are used to navigate through the program. स्क्रोल बार्स क्या होते हैं? एक आम विंडो में भी ये बने हुए होते हैं कि अगर हम नीचे वाला टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं जो नज़र नहीं आ रहा तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और फिर नीचे वाला टेक्स्ट नज़र आता है। या फिर राइट साइड अगर टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम जो हमारे पास हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है उसको हम राइट साइड पे मूव करते हैं और फिर हमें आगे का टेक्स्ट नज़र आता है। तो इसी तरह किसी एडिटर में भी हमारे पास स्क्रॉल बार्स बने हुए होते हैं। सेविंग अ सी प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नोन एज सेविंग। कि अपने प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के अंदर सेव करना। द प्रोग्राम शुड बी सेव्ड ऑन डिस्क टू बी यूज्ड रिपीटेडली। C programs are saved with .c extension. .c क्या है? ये एक्सटेंशन है। हर प्रोग्राम की, हर सॉफ्टवेयर जो हम जिसके अंदर हम अपना कोई ना कुछ लिखा हुआ स्टोर करते हैं, अपनी फ़ाइल बनाते हैं, तो वो किसी न किसी एक्सटेंशन में ही सेव होती है। जैसे कि वर्ड है, सिंपल MS वर्ड में जो हम फाइल सेव करते हैं वो उसकी एक्सटेंशन होती है .docx, यानी कि वो डॉक्यूमेंट होता है, इस वजह से वो DOC। और अब एक्सटेंडेड हमारे पास जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए साथ X लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्रोग्राम कैन बी सेव्ड लाइक program.c, यानी कि सी प्रोग्राम इसके अंदर, इस कंपाइलर के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है जब हम उसको सेव करेंगे तो ख़ुद ब खुद उसके साथ .c लग जाएगा, उसकी एक्सटेंशन .c हो जाएगी। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू सेव अ सी प्रोग्राम। जैसे कि फाइल मेन्यू में हम सेव पे क्लिक कर देंगे और प्रेस F2 की या फिर F2 की प्रेस कर देंगे।
द सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। ये जो नीचे पिक्चर बनी हुई है इस तरह का बॉक्स अपेयर हो जाएगा। द डिफ़ॉल्ट नेम दिस अपेयर्स ऑन द डायलॉग बॉक्स, यानी कि ये नाम जो है ये पहले से डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है। आप अगर इसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। अगर यही नहीं रखना तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रेस करके और नया नाम दे के उसको ओके कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे देखें कि जिस तरह मैंने बताया था कि फ़ाइल का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकंड पॉइंट एंटर द फाइल नेम ये दे देंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एंटर द पाथ टू सेव फाइल। फ़ाइल को सेव करने के लिए फर्दर वो पाथ भी आपसे मांगता है कि कहाँ पे सेव करना है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन टू सेव प्रोग्राम्स इज़ बिन डायरेक्टरी। जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो सॉफ्टवेयर ने पहले से सेट की हुई है वो बिन डायरेक्टरी होती है, बिन का फ़ोल्डर होता है वहाँ पे जाती है। आप चाहें तो यहीं पे सेव कर दें, कहीं और सेव करना चाहते हैं तो आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा। 4 पॉइंट पे देखें क्लिक ओके, द प्रोग्राम विल बी सेव्ड एट स्पेसिफाइड लोकेशन विद स्पेसिफाइड नेम। जो नाम दिया हुआ होगा और जो लोकेशन आपने दी हुई होगी प्रोग्राम वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम को कंपाइल करने का प्रोसेस। द प्रोसेस of converting source program into object program is known as compiling। सोर्स प्रोग्राम के बारे में आपने जाना था और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है इसको भी जाना था, तो फिर बता देती हूँ कि सोर्स प्रोग्राम में लिखा हुआ प्रोग्राम कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कराना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कंपाइलिंग का प्रोसेस यही करता है कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। प्रोग्राम सेव्ड विद .c एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ C लैंग्वेज, इट इज़ नोन एज सोर्स प्रोग्राम। कि जो हमने .c एक्सटेंशन से जो फाइल सेव की थी वही हमारा सोर्स कोड था, सोर्स प्रोग्राम था। The source program cannot be executed by a computer directly. The compiler converts the source program into object program and saves it in the separate file। जब उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है तो उसको एक अलग से फ़ाइल में सेव कर लेता है। यानी अब हमारे पास दो फाइलें मौजूद होती हैं, एक .c एक्सटेंशन से और एक .obj एक्सटेंशन से। The source program cannot be compiled if it contains any syntax error। कि अगर कोई एरर है तो फिर सोर्स प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। The compiler generates error message to describe the cause of error। और फिर कंपाइलर जो है वो हमें मैसेज दिखा देगा कि ये वजह है, यहाँ पर एरर है, पहले इसको रिमूव करें। All errors must be removed to successfully compile a source program। Following procedure is used to compile a C program। कंपाइल मेन्यू पे आप कंपाइल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, यानी कि उसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बन जाएगी। या फिर आल्ट और F9 कीबोर्ड से आप प्रेस कर दें तो भी ये प्रोसेस हो जाएगा। द प्रोग्राम विल बी ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ़ इट कंटेन्स नो एरर। अगर एरर नहीं है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। The compiler will generate error message if the program contains any error। उसके बाद है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम जो हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करना। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम is known as linking। These files are used to perform different tasks such as input output। लाइब्रेरी फ़ाइल्स वो फ़ाइल्स हैं जो कि बिल्ट इन आपके कंपाइलर के अंदर मौजूद होती हैं। इनका फ़ोल्डर होता है अलग से, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस ये परफॉर्म करती हैं, जैसा कि इनपुट आउटपुट की एग्जांपल बताई हुई है। तो हमारी फ़ाइल का
ऑब्जेक्ट कोड का उन लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंकअप होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूट होने से पहले लिंक होना ज़रूरी होता है। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज़ नोन एज लिंकर। और ये काम कौन करता है? ये एक प्रोग्राम है जिसको लिंकर कहते हैं। ये C++ कंपाइलर का पार्ट है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइब्रेरी फाइल नहीं है तो लिंकर एरर मैसेज दे देगा। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल। अब एक तीसरी फाइल बन जाती है अगर हमारा ये लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस तीसरी फाइल की एक्सटेंशन होती है .exe फाइल यानी। दिस फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जी जो है एग्जीक्यूटेबल से निकला है वर्ड, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है। यानी अगर हमारे पास अब सिर्फ यही फ़ाइल हो तो हमें बाकी पिछली 2 फाइलों की फिर ज़रूरत नहीं है। यानी कि .c और .obj जो पहले बनी थी उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती जब हमारे पास ये exe फाइल बन जाती है। द लिंकर कैन बी स्टार्टेड इन टर्बो C++ बाय सिलेक्टिंग कंपाइलर लिंक फ्रॉम द मेन्यू बार। यानी कंपाइलर का मेन्यू, उसमें आगे लिंक की ऑप्शन होती है। जब हम इसको क्लिक कर देंगे तो लिंकर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और लिंकिंग का काम करता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग अ C प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिंग। द C++ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइल के प्रोसेस और लिंकिंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है? C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेमोरी टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि वो मेमोरी के अंदर पहले लोड हो और फिर एग्जीक्यूट हो। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज़ नोन एज लोडर। यानी जो हमारी exe फाइल बनी हुई है उसको मेमोरी में कौन लोड करवाता है? लोडर। लोडर हमारा प्रोग्राम है जो कि ये काम करता है और ये भी कंपाइलर का पार्ट है। द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इन द मेमोरी बाय सिलेक्टिंग रन ऑप्शन है रन मेन्यू के अंदर, या फिर कंट्रोल F9 अगर हम प्रेस कर दें तो भी ये प्रोसेस हो जाता है। द स्क्रीन फ्लिकर्स फॉर सम टाइम व्हेन अ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। यानी कि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए फ्लिक करती है, जैसे बंद होना, जैसे आँख का झपकना होता है, बिल्कुल उसी तरह ये थोड़ी देर के लिए फ्लिक करती है। द आउटपुट स्क्रीन डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एंड डिसअपीयर्स। जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो आउटपुट दिखाती है प्रोग्राम की और फिर गायब हो जाती है। द यूज़र कैन डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन बाय सिलेक्टिंग विंडो का मेन्यू है, उसमें यूज़र स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट नज़र आ जाती है, या Alt F5 हम कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो भी आउटपुट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। आप इसको पढ़ें और समझें, और फिर जो आपको समझ नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।